So this is problem number 2. Problem number yesterday we have seen the problem number 1. Now today we will see problem number 2. So problem is a man borrows rupees 8,000. So he borrowed amount 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360. So his total repayment amount will be, so total repayment amount is what? Loan amount plus interest, that will be the total repayment. So loan amount is 8,000 plus interest is 1,360. So it is rupees कितना होगा 9,360. Okay, so this will give you SN. तो उसके जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है वो सारे मिला के उसे एक साल में इन 12 मंथ्स इंस्टॉलमेंट उसे कितना पेमेंट करना है 9,360. सो दिस 9,360 इज नथिंग बट SN. देखो ये टोटल है. ओके मैंने बोला था टोटल वर्ड मतलब SN. ओके अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट पढ़ता हूँ. ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन. हर एक इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट से लेस है. लेस मतलब कम है बाय ₹40. सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सपोज X रुपीज़ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट. तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 40 रुपये कम, सो -40 ओके. फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर मुझे करना है तो अगेन सेकंड इंस्टॉलमेंट इज X - 40. ये सेकंड इंस्टॉलमेंट उससे 40 रुपये और कम. समझ में आया? सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि मेरा हर बार D का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ D इज D इक्वल टू -40. क्योंकि यहाँ देखो क्या बोला है, यहाँ पर द वर्ड इज लेस. लेस जब भी आएगा या डिक्रीज्ड ऐसा वर्ड आएगा तब हम डिफरेंस निगेटिव लेंगे. तब हम क्या करेंगे, डिफरेंस विल बी निगेटिव. डिफरेंस इक्वल टू निगेटिव D लेंगे. कौन कौन से? ये लेस या फिर डिक्रीज ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, लेस या डिक्रीज वर्ड आएंगे, उस वक्त हम डिफरेंस माइनस लेंगे. या इंक्रीज या मोर देन ऐसे वर्ड आएंगे तो हम पॉजिटिव D लेंगे. ओके समझ में आया? कि सपोज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 100 रुपीज़ पे किए तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 40 रुपये कम, मतलब कितना होगा कि 100 - 40 is 60. सपोज उसने 100 रुपीज़ पे किए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट विल बी 60 क्योंकि मैंने और 40 कम कर दिए. थर्ड इंस्टॉलमेंट मीन्स 60 - 40 दैट इज़ 20. तो इस तरह से ये D का वैल्यू इज माइनस जब ये लेस आता है. जब हम लेस बोलते हैं तो ये D का वैल्यू माइनस लेना है. ओके सो D विल बी निगेटिव. तो अभी हम आगे जाते हैं. ये D का वैल्यू समझ में आया. सो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अब हमें टोटल अमाउंट रीपेमेंट की मिल गई है, दैट इज SN इक्वल टू 9,360. दिस इज SN एंड the monthly repayment decreases by ₹40. therefore D इक्वल टू -40 लेते हैं. सो अब ये जो D का वैल्यू है -40, इट इज़ अ कांस्टेंट. सो द इंस्टॉलमेंट्स आर, वी कैन से दैट द इंस्टॉलमेंट्स आर इन AP. बराबर है, हम बोल सकते हैं वेयर
how many installment he pays? So those are 12 installments, so n equal to 12. So here क्या क्या दिया है? Here given information is, देखो हमें मालूम है Sn इज इक्वल टू 9360, D equal to -40, okay, then n equal to 12. This is known information. Again we don't know T1 equal to A equal to what, and last term Tn equal to what. अब उन्होंने आगे पूछा क्या है? सो नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो हम यहाँ पर वो सम का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn. ये जो दूसरा फॉर्मूला हमने बनाया था वो हम इस्तेमाल करेंगे. सो लेट T1 इक्वल टू A इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको हम पहली इंस्टॉलमेंट कंसिडर करते हैं, एंड Tn इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट. ओके, सो पहले हम क्या करते हैं कि लास्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढते हैं इन टर्म्स ऑफ A एंड B. ओके, सो Tn इक्वल टू A प्लस n-1D, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है. सो Tn लास्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू A कितना है? T1 प्लस n इज 12 माइनस 1 इंटू D इज -40. ओके, सो Tn इक्वल टू T1 प्लस 11 इंटू -40, दैट इज -440. तो प्लस माइनस ये निकाल देता हूँ मैं, तो क्या होगा? देखो ये प्लस 11 इंटू -40 इज -440. ओके, तो इस पे से हमें, अगर हमने इस Tn को ये साइड में ट्रांसपोज किया, -440 को इधर ट्रांसपोर्ट किया, सो वी गेट +440 इक्वल टू ये T1 एज इट इज. अब ये Tn इधर आएगा तो -Tn होगा. सो वी गेट एन इक्वेशन 1. ओके, अब जाते हैं Sn फार्मूला में. सो वी नो दैट Sn फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn. ओके, अब देखो Sn इज 9360, n इज 12/2, सो T1 प्लस Tn. ओके, अब ये इधर ट्रांसपोज कर देते तो क्या आएगा? 9360 इंटू 2/12 इक्वल टू T1 प्लस Tn. अब ये ऐसा क्यों किया मैंने? देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन मिला T1 माइनस Tn, दूसरा इक्वेशन मिल रहा है T1 प्लस Tn. तो इसमें हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अभी इसको मैं 12 से डिवीजन करने से अच्छा है 6 से करते हैं. सो 2 1 जार 2 6 जार, सो 6 से डिवीजन करते हैं. 9360 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6, सो इट इज़ 3, 6 5 जार 30, सो अगेन 3 ऊपर से 6, 6 6 जार 36, सो 0 एंड ये 0 का एक 0. सो ये बन गया 1560 इक्वल टू T1 प्लस Tn. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? T1 एंड Tn. सो फर्स्ट इक्वेशन में Tn इज निगेटिव, सेकंड में Tn इज पॉजिटिव. तो हम अगर ऐड करेंगे, सो एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा? T1 कितना था T1 का? दैट इज 440 इक्वल टू T1 माइनस Tn प्लस 1560 इक्वल टू T1 प्लस Tn.
एडिशन है, कोई साइन चेंज नहीं, ये माइनस टी एन प्लस टी एन कैंसल, तो यहाँ पर हमें मिला ट्वाइस टी वन इक्वल टू 0 0 4 10 कैरी 1 5 5 0 अगेन 1, सो यहाँ 2, सो टी वन इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा वेट करते हैं, हाँ 2000 डिवाइडेड बाय 2, अगेन वी गेट T1 इक्वल टू 1000। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल गया, दैट इज T1। अब T2 लाना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो पुटिंग T1 इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन 2, so T1 plus Tn equal to 1560. So T1 का वैल्यू इज 1000 प्लस Tn इक्वल टू 1560। अब बहुत आसान हो गया, इसको उधर नंबर की तरफ भेज देते हैं। सो 1560 माइनस 1000, सो अगेन वी गेट Tn इक्वल टू 560. So in this way we get first installment and last installment. Therefore first installment that is T1 equal to 1000 and last installment Tn equal to 560. So in this way our second problem is completed. Sachin invested in a national saving certificate scheme. ये हमने पिछले साल देखा था, NSC कहा जाता है इसे, पोस्ट ऑफिस में ये खुलता है। NSC में उसने हर साल इन्वेस्टमेंट किया। सो फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड रुपीज़ 5000. Therefore this 5000 is nothing but this is T1. Second year he invested rupees 7000, this is T2. And in third year he invested 9000, this is T3, and so on. He continues up to 12 years. So this 12 means total number of investment years, that is n. So how many times he have invested? That is 12 times with increment of 2000. अगर हम यहाँ देखेंगे कि T2 माइनस T1 that is 7000 माइनस 5000, we will get 2000. Okay, so then we have to find find total amount that he invested in 12 years. So after 12 years उसकी total amount कितनी invest होगी, that we have to find. So we will write here like this: the amount invested for 12 years are, कैसे है वो, पहले साल में 5000, दूसरे साल में 7000, तीसरे साल 9000 और इस तरह से. So therefore these amounts are in AP. पहले हमने कंफर्म कर लिया कि his installments or his investments are in arithmetic progression. Okay, where T1 equal to amount invested in first year, that is equal to rupees 5000. ये गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है. T2 equal to amount invested in second year, that is rupees 7000. Okay, T3 equal to amount invested in third year, equal to rupees 9000. So therefore the common difference
common difference d equal to t2 minus t1 और t3 माइनस t2, ये सारा सेम ही आने वाला है, तो हम दैट इज़ ₹2000 डायरेक्टली लिख देता हूँ. ओके, तो डिफरेंस हम डी का वैल्यू कितना है यहाँ 2000 एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर, कितने साल उसने इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज n इज इक्वल टू 12 years. ओके, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज हिज टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 12 years. तो हम आसान वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला. सो हम लास्ट टर्म निकालेंगे. देयरफॉर वी नो दैट WKT, क्या पता है, वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. ओके, सो A इज 5000 प्लस n इज 12 minus 1 and d is what, that is 2000. ओके, तो अभी हम यहाँ 5000 प्लस 11 इंटू 2000 दैट इज कितना होगा 22,000. यस, सो 22 प्लस 5 इज 27,000. सो दिस विल बी हिज लास्ट 12th मंथ में वो कितना करेगा 27,000 सेविंग करेगा. ठीक है, सो नाउ वी हैव फार्मूला SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn. बहुत आसान फार्मूला है, ज़्यादातर यही प्रिफर करते हैं सब लोग. सो n इज 12/2, T1 इज 5000 plus Tn is 27,000. So 5 plus 27, so it is 6 into 5 plus 27 is 32,000. So ये 3 0 आ गए. यस, 6 2s are 12, कैरी 1, 6 3s are 18 plus 1 19. सो उसके कितना अमाउंट होगा, देखो बहुत बढ़िया अमाउंट उसका सेविंग हो रहा है. That is 1,92,000 he will save after 12 months. So final answer we will write thus, yeah, therefore the amount invested in 12 years, पूरे 12 साल में, is rupees 1,92,000. बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये. सो नाउ वी विल सी प्रॉब्लम नंबर. सो सी once again I will read out. There is an auditorium with 27 rows of seats. So this 27 is nothing but n. So n equal to 27. There are 20 seats in first row. So this is T1. 22 seats in second row. This is T2. And 24 seats in third row, that is T3. And so on. So in every row there is a difference of 2 seats. Okay. So D equal to 2 यहाँ मिल गया, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग, सो D इज पॉजिटिव. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो. सो वी हैव टू फाइंड T 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. मीन्स वी हैव टू फाइंड SN S27 also. So in this way the problem is very clear. Okay, so we will go. So here the number of seats are the number of seats in each row are
कैसे है? सो फर्स्ट रो 20, सेकंड रो 22, थर्ड रो 24 एंड सो ऑन. सो दे आर in AP, where T1 equal to A equal to 20 seats in first row, T2 equal to 22 seats in second row, T3 equal to 24 seats in third row. Okay, so therefore common difference क्या होगा? कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T3 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1 भी ले सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 2 सीट्स. ओके, सो 2 का डिफरेंस आएगा. टोटल सीट, टोटल रोज आर 27, therefore n इक्वल टू 27. सो फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? T15 इज इक्वल टू एंड S27 इक्वल टू. ओके, सो T15 निकालने के लिए तो बहुत आसान है. सो therefore फर्स्ट वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. सो T15 इज इक्वल टू क्या होगा फिर? T15 इज इक्वल टू A इज 20, n इज 15 माइनस 1 एंड D इज 2. कितना आया? 20 प्लस दिस इज 15 माइनस 1, 14 इंटू 2, दैट इज 28. सो 20 प्लस 28 इज 48. सो इन द 15th रो देयर आर टोटल 48 seats. Okay, what happens? Okay, so next we will find last term, that is Tn term. For Sn we will use T1 plus Tn formula, so we have to find Tn also. So Tn is A plus n minus 1D. So Tn is, that is T27. So A is 20 plus 27 minus 1 into D is 2. So it is 20 plus 26 into 2 is again 52. So 52 plus 20, 62, 72. So in last row the auditorium is having 72 seats. So therefore total seat, that is S27 is equal to n by 2 into T1 plus Tn. So this is the formula. So n is 27 by 2, T1 is again 20 plus Tn is 72. So 27 by 2 into 20 plus 72 is 92. So अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो we will get 27 into 46, that is इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1242. So therefore final answer is there are 1242 seats in total, and 15th row, has how many, कितना आया था 15 में? has 48 seats. So in this way the auditorium's problem is complete. This is most famous and most favorite of all teachers. देखो, Kargil's temperature was recorded in a week. So how many days are in week?
So total 6 days are in week. How many days? 6 days. Okay. So in 6 days, at random they have collected the recordings of temperature of Kargil. Kargil is in Kashmir. That is low temperature area. So they have recorded the temperature from Monday to Saturday. They have taken a week and recorded all the temperatures of each day. All readings are in AP. So each day is with a common difference of something that we have to find now, but the difference is common between two consecutive days. Okay, so the sum of temperature of Monday and Saturday, so they have given a condition. If we add temperature of Monday and Saturday, that is equal to 5 degree more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. सो ट्यूसडे और सैटरडे का ऐड करके उसमें और 5 डिग्री ऐड करेंगे, सो वी विल गेट द सम ऑफ मंडे एंड सैटरडेज टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वॉज -30, सो -30 डिग्री इज द टेम्परेचर ऑफ वेंसडे. बीच का एक दिन का टेम्परेचर उन्होंने डायरेक्टली दे दिया. देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज. तो अभी हम क्या करेंगे, ये वेंसडे का टेम्परेचर है, इस वेंसडे के टेम्परेचर को हम ए कंसीडर करते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेट द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. देखो संडे नहीं लिया, संडे इज अ हॉलीडे इसलिए लिया नहीं. सो मंडे टू सैटरडे, हाँ, बी कितने होंगे वो कंसिडर करते हैं. सो दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बाद में क्या आता है, थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, तो हम इस वेंसडे को क्या करते हैं, ए कंसिडर करते हैं. ओके, सो इसके पहले वाला डे क्या होगा, तो दैट विल बी ए माइनस डी. ओके, इस तरीके से कितने हैं ये, टोटल 6. तो ए नहीं कंसिडर करते हम, ए नहीं कंसिडर करते. हम एक काम करते हैं, 2 का डिफरेंस लेते हैं. सो वेंसडे विल बी ए माइनस डी कंसिडर करते हैं. तो ये हो जाएगा ए माइनस 3D. 2 का डिफरेंस लेते हैं, बिकॉज कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 दिन है. सो n इक्वल टू 6 है, दैट इज इवन नंबर. सो देयरफॉर डिफरेंस का वैल्यू बढ़ के ट्वाइस डी हो जाता है. ये हम पर्टिकुलर, जब हम फिर से एक बार लूँगा मैं पर्टिकुलर टर्म्स, तो आपको बताऊँगा. सो ए माइनस 3D इज ट्यूसडे. आप एज्यूम कर सकते हैं ए माइनस, अब और इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -3D प्लस 2D इज -5D. ओके, फिर थर्सडे क्या होगा, इसमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ए प्लस डी. ओके, ए प्लस डी. फिर फ्राइडे का होगा ए प्लस 2D, सॉरी 3D, ए प्लस 3D, 2 से बढ़ रहा है. फिर सैटरडे का होगा ए प्लस 5D. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लेंगे तो ये वेंसडे जो है ये -30 हम एज्यूम करते हैं, ऑलरेडी दिया है, कोई दिक्कत नहीं. सो एज पर कंडीशन ये इसी तरह से लेना है आपको. हाँ, देखो बीच के, देखो अगर ये इवन नंबर ऑफ डेज है तो बीच वाले 2 डेज से शुरू करना. कहाँ से शुरू करना, बीच वाले 2 डेज से. लेफ्ट साइड का जो है वेंसडे, इसको ए माइनस डी, राइट साइड का ए प्लस डी. तो राइट साइड में सारे पॉजिटिव, और डिफरेंस कितना लेंगे, ट्वाइस डी का. सो थर्सडे में और 2 ट्वाइस डी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 3D. सैटरडे में और 2 डे ऐड करेंगे तो ए प्लस 5D. ओके, वैसे इधर माइनस लेफ्ट साइड में जाते ही माइनस करेंगे डिफरेंस, दैट इज ट्वाइस डी का डिफरेंस माइनस करेंगे.
इवन नंबर ऑफ डेज रहेंगे तो, ऑड रहेंगे तो सिंगल डी का लेंगे, ओके, उसका लेने का मेथड अलग है। ट्यूसडे में क्या होगा, a माइनस 3d होगा, माइनस डी प्लस माइनस 2d, तो माइनस 3d, माइनस 3d माइनस 2d कितना होगा, माइनस 5d। तो इस तरह से हम रिवर्स में माइनस 2d करेंगे, इधर राइट साइड में जाएंगे तो प्लस 2d करते जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस सैटरडे इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस मोर मीन्स प्लस देन टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे, मंडे इज ऑलरेडी ऑन लेफ्ट साइड, so it is temperature of Tuesday plus Saturday, that was the condition। मैं एक बार लगे तो फिर से पढ़ता हूँ कंडीशन को। देखो, कंडीशन इज द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, उसमें कंडीशन पुट किया। तो सम ऑफ मंडे एंड सैटरडेज टेम्परेचर इज 5 डिग्री मोर मीन्स प्लस देन सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो इक्वेशन के दोनों तरफ प्लस सैटरडे, तो ये तो वैसे भी एक साइड में लेके गए तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो हम पहले ही सैटरडे कैंसिल करते हैं। सो वी गेट मंडेज टेम्परेचर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन ट्यूसडे, ओके। सो मंडेज टेम्परेचर इज, मंडे का टेम्परेचर कितना है, a माइनस 5d 5 प्लस ट्यूसडेज टेम्परेचर इज a माइनस 3d, ओके। अब देखो दोनों तरफ a पॉजिटिव है तो अगेन ये a और a कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट माइनस 5d इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3d। तो ये माइनस 3d को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ d की तरफ d। सो माइनस 5d प्लस 3d, देखो माइनस 3d इधर जाती प्लस हो जाएगा एंड वी विल गेट 5। सो इनका अरिथमेटिक प्लस कितना होगा, बड़े का साइन माइनस, 5 में से 3 गए 2d इक्वल टू 5। सो डिफरेंस इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 2। सो d इक्वल टू कितना होगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5। तो हमें डिफरेंस का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू, ओके। अगेन वी नो दैट टेम्परेचर ऑन वेंसडे इज माइनस 30 डिग्री। सो वेंसडे टेम्परेचर इज a माइनस d इक्वल टू माइनस 30। सो a वैल्यू इज अननोन स्टिल, बट d वैल्यू हमें मालूम है। सो d इज माइनस 2.5 इक्वल टू माइनस 30। सो a प्लस 2.5 इक्वल टू माइनस 30। सो इस पे से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा जब हम ये प्लस 2.5 को उधर भेजेंगे। सो a इक्वल टू माइनस 30, अब प्लस 2.5 इधर आएगा तो माइनस 2.5 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली a इक्वल टू कितना आया, दैट इज माइनस 32.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, मंडे का टेम्परेचर लेते हैं। सो मंडे, अब हमें सब मिल गया, मंडे टेम्परेचर इक्वल टू कितना है वो, a माइनस 5d। सो a इज माइनस 32.5 माइनस 5 इंटू डी का वैल्यू इज माइनस 2.5। तो चलो कितना आएगा ये, माइनस 32.5 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2.5 इज 12.5, ओके। सो 32 में से 12.5 चले गए तो इट इज माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज मंडे टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ऑफ मंडे, ये पहला मिल गया। अगेन ट्यूसडे टेम्परेचर इज a माइनस 3d
सो इज 32.5 -3 इंटू -2.5, ये -32.5 माइनस माइनस प्लस होगा 2.5 मीन्स उसका 3 टाइम्स इज 7.5, 7.5 ढाई का, तो ये कितना होगा, दैट इज 25. सो इट इज -25 डिग्री. सो दिस इज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे. ये दूसरे दिन का टेम्परेचर मिल गया. फिर वेंसडे मालूम है, सो वेंसडे टेम्परेचर वो ऑलरेडी मालूम है -30 डिग्री. ओके, अब जाते हैं तीसरे इस पे. सो टेम्परेचर ऑफ वेंसडे के बाद थर्सडे कितना होगा, दैट इज थर्सडे टेम्परेचर, थर्सडे का कितना था, A प्लस डी. सो -32.5 प्लस कितना, -2.5, तो ये आया -32.5 -2.5, तो कितना होगा, दैट इज -35 डिग्री सेल्सियस. So this is temperature of Thursday. Thursday का temperature is -35. Fourth one is temperature of Thursday के बाद आता है Friday. So Friday temperature is A plus 3D. So A is 32.5 plus 3 into -2.5, so -32.5 plus minus -7.5. सो दोनों का सेम साइन है तो माइनस होगा. 32 प्लस 7.5 कितना होता है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे में -40 डिग्री, बाप रे. सो लास्ट टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, दैट इज A प्लस 5D. सो A प्लस 5D कितना होगा, -32.5 प्लस 5 टाइम्स -2.5, सो -32.5 -12.5, तो कितना होगा, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस. सो इन दिस वे द टेम्परेचर ऑफ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ मंडे टू सैटरडे. सो मंडे वी गेट टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री. देन Tuesday we get temperature of -25 degree. Wednesday is given, that is -30 degree. Thursday is -35 degree. Every day the temperature is increasing by 5 degree, decreasing by 5 degree. So Friday is 40 degree and Saturday is 45 degree. अब 5 डिग्री और हमारा डी तो 2.5 आया था. आपको लगेगा कि सर आपने डी तो 2.5 लिया और यहाँ तो 2 का डिफरेंस इज कितना आ रहा है, 5 डिग्री का. बट आपको अगर याद आता है तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, मैंने डिफरेंस लिया था ट्वाइस डी का. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ दिस टर्म्स, ये टर्म्स कंसिडर करने के लिए मैंने डिफरेंस देखो क्या लिया था, ट्वाइस डी. इसीलिए मेरा डिफरेंस का वैल्यू 2.5 आया. अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस ओनली 1D का लेता था तो ये जो D का वैल्यू है जो अभी 2.5 आया -2.5, ये उस वक्त -5 डिग्री आता था. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या अभी? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है लास्ट में ये डिफरेंस आपको डबल मिलेगा
5 डिग्री का, और आप फिर पूछोगे तो ये डाउट आना चाहिए दिमाग में कि सर आपने ये डिफरेंस डी जो है उसको स्टार्टिंग में ट्वाइस डी क्यों लिया। तो ये ट्वाइस डी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ लिया था, ताकि जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसमें ये सेम नंबर कैंसिल हो जाए। तो ये आसानी से कैंसिल हो जाते हैं, ओनली डी बचता है। ओके, तो ये टर्म्स लेने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए इस टर्म को हमें ट्वाइस डी से बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में देखो बीच के दो टर्म हमें सिंगल डी लेना है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ओके, फिर लेफ्ट साइड में ट्वाइस डी का डिफरेंस लेना है, तो ए माइनस 3d हो जाएगा, और लेफ्ट में जाएंगे तो ए माइनस 5d हो जाएगा। राइट में जाएंगे तो ए प्लस डी में और ट्वाइस डी ऐड करना है, तो राइट में जाते हुए ट्वाइस डी ऐड करते जाना है। सो ए प्लस 3d, फिर सैटरडे में आएगा ए प्लस 5d। समझ में आया? तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको एक बार घर पे अगर फिर से ये स्क्रीनशॉट या इसका जो आपने उतारा होगा उस पे से अगर लिया तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने लायक नहीं है। सो ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन ए लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। देखो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है, विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो, पहले रो में सपोज मैं यहाँ देखो पहले रो में उन्होंने एक ट्री प्लांट किया, फिर दूसरे रो में 2 ट्री प्लांट किए, फिर तीसरे रो में उन्होंने 3 ट्री प्लांट किए, चौथे रो में 4 ट्री प्लांट किए, और 5वें रो में समझो 5 ट्री प्लांट किए। तो 25th रो में वो कितने ट्री प्लांट करेंगे? 25। ओके, सो इस तरह से वो कंटिन्यू करते गए और उन्होंने ट्री प्लांटेशन किया। अब देखा जाए तो ये सारे ट्रायंगुलर नंबर जैसा दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी, सो द नंबर ऑफ trees planted in each row are, पहले रो में 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू है। सो दे आर इन AP with where A is equal to 1, देन डिफरेंस इज ऑफ 1, एक से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, एंड लास्ट में टोटल नंबर ऑफ रोज आर 25, सो n इज 25। सो लास्ट इसमें वो कितने जो नंबर है रो का उतने ही ट्री प्लांट करेंगे। सो T25 इज इक्वल टू 25 दिया है, तो लास्ट Tn इक्वल टू 25 भी दिया है, और हमें we have to find the total number of trees, means S25 is equal to how many। तो सब कुछ तो दिया है, so therefore we know that Sn equal to total number of trees, that is n/2 into T1 plus Tn, सब हाथ में आ गया। so S25 will be 25 upon 2, so number of rows are 25, so n 25 upon 2। T1 first row is 1 plus Tn is 25, तो यहाँ कितना होगा? दैट इज 25 अपॉन 2 इंटू 26, सो 25 इंटू 13, ये 13 कैसे है? 2 से डिवाइड किया, सो 13 5 जार 65, कैरी 6, 13 2 जार 26 प्लस 6 इज 32, so it is 325। so in all they have planted, so therefore the total number of trees planted is 325। so how many trees they have planted?
that is 325. So in this way the total word problem of 3.4 are finished.